सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मिसलेनियस आखिरी पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का। इसके अंदर उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया जाता है जो पिछले टाइप्स में कवर नहीं हो पाए हैं। हमने देखा पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि रेलगाड़ी से जो यात्रा की गई है वो कितनी है। तो उसको मैंने दो तरीके से आपको समझाया, एक फ्रैक्शन के साथ और एक एक्स के साथ। दूसरा क्वेश्चन जो था वो भी कुछ हद तक ऐसे ही था, जिसमें हमारा आंसर आया 24 किलोमीटर। इसे भी मैंने दो तरीके से समझाया। इसको मैंने आपको फ्रैक्शन से भी बताया और एक्स से भी बताया। तीसरे वाले में रुकने में लगा समय, तो इसको मैंने बताया सीधे अंतर बटे बड़ी संख्या इंटू 60 लगाकर हम आंसर निकाल सकते हैं। आंसर मिल गया 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 में जब हम गए तो हमें कुल समय निकालना था, जिसमें विश्राम भी शामिल है। तो विश्राम सहित जो हमारा समय आया वो 96 मिनट। ये क्वेश्चन हम पहले भी एक टाइप में कवर कर चुके हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। पांचवें में बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, आमने सामने आ रहे हैं, चाल जुड़ जाएगी, तो समय बराबर दूरी बटे 4। छठवां क्वेश्चन जो था वो था बंदूक से जो गोली चलाई जाती है उसकी यात्रा करने की गति। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये भी मैंने दो तरीके से आपको यहाँ पर समझा दिया। आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि कुत्ता और खरगोश की गति का अनुपात क्या है। तो गति का अनुपात बताने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दिया कि किस तरीके से हम आंसर तुरंत फाइंड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की आखिरी क्लास है, यानी ये क्लास नंबर 10 है। इससे पहले 9 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं जिनमें हमने अलग अलग तरीके के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज आखिरी टाइप है टाइप नंबर 9। अब इस टाइप का नाम क्या है? विविध। अब ये विविध क्या होता है? विविध का मतलब है, इसको हम इंग्लिश में मिसलेनियस के नाम से जानते हैं। यानी ये जो मिसलेनियस है ये क्या है, इसको आप समझिए। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो होंगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से ही, लेकिन जो हमने पिछले 8 टाइप कवर किए हैं उन 8 टाइपों में वो कवर नहीं हो पाए। यानी किसी भी चैप्टर के अंदर ऐसी चीजें जो किसी पर्टिकुलर टाइप से बिलोंग ना करते हुए उस चैप्टर से बिलोंग करती है, यानी है तो उस चैप्टर में लेकिन वो किसी टाइप के अंदर कवर नहीं हो पाई। तब ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो जब भी कभी बात आती है विविध की या फिर मिसलेनियस की, तो ये सभी चैप्टर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो परसेंटेज रहा हो, प्रॉफिट लॉस रहा हो, डिस्काउंट रहा हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्स, जितने भी चैप्टर अभी हमने कंप्लीट किए हैं उन सब में हमने मिसलेनियस को देखा था। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मिसलेनियस जो है वो किसी भी चैप्टर का आखिरी पोर्शन होता है। जैसे ही मिसलेनियस क्वेश्चंस को कवर कर लिया जाता है उसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अब इसमें हमें करना क्या है? इसके लिए कोई अलग से आपको मेथड या फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे हम ये जानने की कोशिश वहां पर करेंगे कि आखिरकार इस क्वेश्चन को अगर मिसलेनियस में रखा है तो इस क्वेश्चन की क्या कनेक्टिविटी बन रही है, यानी ये क्वेश्चन किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है। बस ये बात हमको यहां पर जाननी है। तो बिना समय खराब किए हम सीधे शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। राम ने विमान से 1200 किलोमीटर यात्रा की जो उसके भ्रमण का 2/5 है। उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की
और शेष रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी या रेलगाड़ी द्वारा की गई यात्रा की दूरी किलोमीटर में थी। यानी हमें ये बताना है कि उसने रेलगाड़ी से जो यात्रा की है वो कितने किलोमीटर है। तो अगर मैं इसको ये मानूं कि उसकी कुल जो यात्रा है वो x किलोमीटर की है, तो उसने 2/5 भ्रमण किया है किससे, विमान से। और ये जो 2/5 है, ये 2/5 किसके बराबर है, ये बराबर है 1200 किलोमीटर की। अगर किसी संख्या का 2/5 भाग 1200 है तो फिर वो संख्या मूल रूप से क्या होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ कैंसिल कर लेता हूं। 2 से 1200 को कैंसिल किया, 2 6 12, 2 जीरो की 2 जीरो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर मिलेगा मुझे यहाँ पर 3000 किलोमीटर। अब ये 3000 किलोमीटर क्या है, ये है उसकी कुल यात्रा जो उसने कुल मिलाकर की है। अब इसमें से इस 3000 में से 1200 तो हो गई विमान के द्वारा, उसका जो भ्रमण है उसकी 1/3 यात्रा कार से तय की है। तो अब मैं ये देख लेता हूं कि कार से कितना कितना ट्रेवलिंग हुआ है कार। तो देखो कुल यात्रा कितनी है, कुल है 3000। 3000 का 1/3, तो अगर 3000 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। यानी 1000 किलोमीटर की जो यात्रा है वो उसने कार से की है। और शुरुआत में उसने हमें बता दिया था कि 1200 किलोमीटर की यात्रा विमान से की है। तो 1000 प्लस 1200 कितना हो गया, 2200 किलोमीटर। तो अभी क्या करना है, आप ये देखो कि मुझे बताना है रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी बताने के लिए क्या करना है, मैं दो जो यात्रा है, जैसे एक तो कार प्लस विमान, इन दोनों को जोड़ लेता हूं। ठीक है, तो कार से जो यात्रा की है वो कितनी है, 1000 किलोमीटर, और विमान से जो यात्रा की है वो है 1200 किलोमीटर। ये मुझे सवाल में दिया है। तो 1000 प्लस 1200 कितना हो गया, 2200। अब शेष जो शेष यात्रा है वो किससे की है, रेलगाड़ी से। ठीक है, तो टोटल यात्रा कितनी है, टोटल है 3000। अब 3000 में से यहां पर आप देखो, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो 1000 और 1200 हो गए 2200। तो 3000 में से अगर मैं यहाँ 2200 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 800। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने रेलगाड़ी से जो यात्रा की है वो कितनी है, 800। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो वैसे बहुत सीधा क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो इसे बहुत फास्ट भी कर सकते हो। कैसे करना है, सिंपल, आप देखो 2/5 भाग जो है वो बराबर कह रहा है 1200 के, वहां से मैंने कुल निकाल लिया 3000। अब 3000 का 1/3 मुझे सीधे पता है कि वो 1000 होता है। 1000 कार से यात्रा हो गई, 1200 विमान से हो गई, तो 1000 प्लस 1200 2200। 3000 में से जब 2200 को माइनस किया तो मेरे पास कितना रह गया, 800। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ये समझ सकता हूँ कि जो रेलगाड़ी से उसने यात्रा की है वो कितनी की है, 800। ठीक है, ये हुआ इस क्वेश्चन को हल करने का पहला तरीका। अब जानते हैं इसका दूसरा तरीका, यानी इसी क्वेश्चन को तय करने के लिए दूसरा तरीका क्या है। अब मुझे ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से जानना है, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखो क्या करना है, उसने आपको ये बोला है कि जो विमान से यात्रा है वो कितनी है, 2/5, और जो 1/3 यात्रा है वो किससे है, कार से। तो बहुत सारे लोग जिनको एक्स पसंद नहीं,
तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे 2/5, 2/5। मैंने आपको कई बार बताया है कि नीचे वाली संख्या जो है वो बताती है हमेशा कुल को, यानी कुल मिलाकर कितना है, और ऊपर वाली संख्या बता रही होती है जो आपसे पूछा गया है। तो आपको मालूम है कि जो 2 है वो बराबर किसके है, 1200 के। अगर 2 बराबर 1200 है तो यहां से अगर मैं कैंसिल करूं तो 1 बराबर कितना मिलेगा, 600। अच्छा, 1 बराबर अगर 600 मिलेगा तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 600, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 3000। ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास आ गई टोटल जर्नी, कुल यात्रा। अब इस कुल यात्रा का जो भाग कार से तय किया गया है, कार से, वो कितना है, 1/3 यानी 1/3। 3000 का अगर मैं 1/3 निकालता हूं तो मुझे मिल गया 1000। ठीक है, मुझे निकालना है ट्रेन, कि ट्रेन से कितना तय किया। तो टोटल 3000 था, जिसमें से 1200 है किसका, प्लेन का यानी विमान का, और 1000 है किसका, कार का। जब मैं इसे माइनस करूंगा तो ये कितना रह जाएगा, 800 किलोमीटर। तो यहां मैंने क्या किया, तरीका लगभग लगभग सेम है, लेकिन यहां मैंने x को यूज नहीं किया, ये मैंने फ्रैक्शन वाले मेथड से किया। और यहां पर वैसे तो आप सभी को मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं कि ये जो नीचे संख्या लिखी रहती है, ये संख्या हमेशा जो टोटल होता है उसको एक्सप्लेन कर रही होती है, यानी टोटल के बारे में ये बताती है, जो भी वैल्यू है उसका टोटल होता है नीचे। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि किसी भी टाइप में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी अलग। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की 2/15 रेल से पूरी करता है, 9/20 बस से करता है, और शेष 10 किलोमीटर पैदल चलता है। तदनुसार उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर की है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि उसने रेल प्लस बस से कितनी यात्रा की। तो जो कुल यात्रा है उसका 2/15 उसने किया है रेल से, और 9/20 किया है बस से। एलसीएम लेंगे, एलसीएम मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 60। तो 15 से 4 बार, 15 चौक 60, और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8। 20 का भाग 60 में देंगे 3 बार, 3 से गुणा 9 में करेंगे तो 27। अब ये मुझे मिल गया 35/60। अब कैंसिल कर लेते हैं, 5 से, 5 सत्ते 35 और 12 पंजे 60। यानी जो उसकी यात्रा है, आप यहां पर समझिएगा, जो उसकी यात्रा है उसका उसने 7/12 भाग तय कर लिया। अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जैसे अगर कोई भिन्न है, 7/12 है, ठीक है, तो इसमें ये नीचे वाली जो संख्या है ये क्या बता रही होती है, कुल यात्रा, और ऊपर वाली जो संख्या है वो बता रही होती है तय की गई यात्रा। ठीक है, हमें क्या दिया है, मैं अगर ये मानूं कि टोटल अगर 12 है तो उसने कितनी तय कर ली, 7 तय कर ली। अब 12 में से अगर मैं 7 माइनस करूं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 5। जो 5 बराबर दिया है मुझे किसके, 10 के, 10 किलोमीटर। अब देखो शेष 10 किलोमीटर, तो अगर 5 बराबर है 10 के तो यहां से कैंसिल आउट करते हैं, 5 से कैंसिल किया तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बराबर 2 किलोमीटर। अच्छा, अगर 1 बराबर 2 किलोमीटर तो 12 बराबर कितना होगा, 12 × 2, आंसर
24 किलोमीटर। तो इस तरीके से मुझे आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 किलोमीटर। यहां मैंने क्या किया, सीधे अंतर को अंतर से तुलना किया और उसके बाद जो भी मुझे वैल्यू मिली 1 यूनिट की, जब 1 यूनिट बराबर 2 किलोमीटर है तो 12 यूनिट बराबर कितना होगा, 24 किलोमीटर। क्लियर। अब आजकल आपको मालूम है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद है। किसी को फ्रैक्शन मेथड अच्छा लगता है, किसी को जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है वही समझ में आता है। तो जिनको फ्रैक्शन के साथ कोई परेशानी नहीं है वो इस वाले तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं यहां पर आपको एक और तरीका बताता हूं। जैसे जिन लोगों को फ्रैक्शन उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है वो क्या करेंगे, देखिए मुझे क्या बताना है, कुल यात्रा। तो कुल यात्रा मैं कितनी मान लेता हूं, मैंने मान लिया कि कुल यात्रा है उसकी x किलोमीटर। x का 7/12 वो तय कर चुका है। अगर 7/12 तय कर चुका है तो कितना बचा है, 5/12, क्योंकि नीचे कुल है 12 में से 7 माइनस किया तो बचा 5। अब ये किसके बराबर है, 10 किलोमीटर के। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ गुणा करेंगे 12 का 2 से, तो यहाँ पर मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से वैल्यू मिलेगी x बराबर 12 दूनी 24 किलोमीटर। तो एक तरीका ये भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो चाहो जिनको ये ठीक लगता है वो ऐसे करें, जिनको फ्रैक्शन ठीक लगता है वो फ्रैक्शन से करें। ठीक है। करेक्ट आंसर 24 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, रुकने के समय को हटाकर एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा आती है तथा रुकने के समय को शामिल करके यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है, कितने मिनट के लिए रुकती है। इसे हम बोलते हैं रुकने में लगा समय, रुकने में लगा समय, या अगर मैं इसको आसान भाषा में कहूं तो रुकावट, कितनी रुकावट हुई। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बिल्कुल मैं आपको सीधा तरीका बता देता हूं, दोनों का अंतर बटे में बड़ी संख्या, और चूंकि हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, जैसे प्रतिशत लाभ हानि में हम इंटू 100 करते हैं और यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रति घंटा, तो यहाँ पर हम अंतर बटे बड़ी सॉरी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतर बटे बड़ी संख्या इंटू 100 नहीं करना है, इंटू 60 करना है। ठीक है। इसे क्लासेस में कई बार ऐसे भी बताते हैं, रुकने में लगा समय बराबर बिना रुके चाल माइनस रुक रुक कर चाल अपॉन में बिना रुके चाल इंटू 60। शॉर्ट में बोलना है तो अंतर बटे बड़ी संख्या इंटू 60। बस क्या करना है, वैल्यू प्लेस करेंगे। तो पहली वैल्यू मेरे पास कितनी है, 54 54, दूसरी वैल्यू कितनी है 45, तो दोनों का अंतर ले लेंगे। बड़ी वैल्यू कौन सी है 54 इंटू क्या करेंगे 60। तो आप देखो यहाँ दोनों का अंतर कितना, 54 में से 45 माइनस किया 9, यहाँ पर 54 इंटू 60 कैंसिल करेंगे 9 से 54 को कैंसिल करेंगे 6 बार, 6 से 60 को कैंसिल करेंगे 10 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 मिनट प्रति घंटे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी बात आती है कि बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है तो मेरा आंसर क्या आएगा 10 मिनट, यानी बस 10 मिनट के लिए रुकती है। सीधे कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, बस जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका स्पीड हो जाएगा और उतनी आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। एक आदमी
10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ये टाइप हम पहले कर चुके हैं, तो उसी टाइप से एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। अक्सर एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन। क्या करेंगे? पहले तो आप ये देखिए कि अगर ये व्यक्ति बिल्कुल भी विश्राम ना करे तो समय कितना लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना चलना है? 10 किलोमीटर। चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 में 10 का भाग देंगे, कितना आएगा? 1 घंटा। 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब क्या है? 1 घंटे को मैं ये भी कह सकता हूं 60 मिनट। ठीक है। तो अगर ये व्यक्ति 10 के 10 किलोमीटर केवल चलता जाता, बिल्कुल भी नहीं रुकता, कोई विश्राम नहीं करता, तो 1 घंटा लगता, 60 मिनट लगते। लेकिन ऐसा नहीं है। हुआ क्या है? प्रत्येक किलोमीटर पर रुकता है। तो यानी अब मुझे यहां देखना है कि इसका विश्राम कितना है, यानी इसने कितने समय तक विश्राम किया। तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जैसे अगर आप हर किलोमीटर पर रुक रहे हो, हर 1 किलोमीटर पर रुक रहे हो, तो इस तरीके से 10 किलोमीटर में कितनी बार रुकना होगा? 10 बार। 1 का भाग 10 में देंगे, 10 आएगा। तो सामान्य रूप से आपको 10 बार रुकना होगा। लेकिन जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि जब भी आपको ये विश्राम निकालने के लिए कहा जाए, उस समय आप ये ध्यान दें कि ये जो रुकने वाला समय है, जैसे मान लो 10 आ रहा है, तो एक बार इसको माइनस करना, यानी 1 कम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आखिरी बार जब वो 10वें किलोमीटर में पहुंच जाएगा तो फिर तो उसको रुकना ही है, इसलिए आखिरी का जो विश्राम है उसे यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते, उसे माइनस कर देते हैं। तो अब यानी 10 बार की बजाय कितनी बार विश्राम करेगा? 9 बार। 9 बार करेगा, है ना। और 1 बार में विश्राम कितना करता है? 1 बार में करता है 4 मिनट। तो इस हिसाब से 9 बार में कितना करेगा? 9 बार में इसका विश्राम हो जाएगा 36 मिनट। अब ये देखो कि 60 मिनट ये लगे और 36 मिनट का विश्राम हो गया, तो कुल समय कितना आ गया? कुल समय अगर मैं यहां पर देखूं तो कुल समय मेरा हो जाएगा 60 + 36 बराबर 96 मिनट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चूंकि ये पहले भी हो चुका है तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी, बहुत आसानी से इसे किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या है? दो मित्र 48 किलोमीटर दूर से दो भिन्न शहरों से एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटे ये स्पीड है तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। तदनुसार वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिल पाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है। दो मित्र हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है। हम क्या मानते हैं? एक मित्र का नाम है राम और दूसरा है श्याम। ये दोनों दो अलग अलग शहरों से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 48 किलोमीटर। ठीक है। राम की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे और श्याम की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटे, और दोनों जो चल रहे हैं वो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, यानी राम चल रहा है श्याम की ओर और श्याम चल रहा है राम की ओर। तो हमें मालूम है कि जब आमने सामने से चलते हैं तो चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। अब मुझे क्या निकालना है इसमें? मुझे निकालना है समय। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 48, चाल जुड़ जाएगी तो 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 से भाग देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 घंटे। 12 चौक 48। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6। गीता ने 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है। वह 4 सेकंड बाद आवाज सुनती है। आवाज की यात्रा करने की गति क्या है? देखिए भाषा थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। गीता से 1.4 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है। नहीं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। यानी गीता से 1.4 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई गई और उस गोली की जो आवाज है वो गीता को 4 सेकंड बाद सुनाई देती है। तो आवाज की यात्रा करने की गति क्या है? यानी आपको क्या बताना है? गति। गति मतलब चाल। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? दूरी है 1.34 किलोमीटर और समय कितना है? 4 सेकंड। ऑप्शन कैसे दिए हैं? मीटर सेकंड में। तो क्या करेंगे हम, किलोमीटर में जो दूरी है इसे मीटर में बदल लेते हैं। मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। अब आप देखो, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 2 जीरो आएंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना, और मैं यहां पर कैंसिल कर लेता हूं तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। देखें 4 से कैंसिल नहीं हो रहा है। चलो 2 से कर लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 से यहाँ काट लेते हैं, ये हो जाएगा 2 6 12, एक बचेगा तो 14, 2 सत्ते 14, 2 से यहाँ काट लेते हैं 10 को 5 बार, तो 67 का गुणा करेंगे 5 से तो ये मिल जाएगा मुझे 7 पंजे 35 और 30 और 3 33, यानी ये बन जाएगा 335 मीटर प्रति सेकंड। तो जो गोली की आवाज है उसकी जो गति है वो कितनी है? 335 मीटर प्रति सेकंड। अब मानकर चलो कि आप ऐसे नहीं काटना चाहते तो आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो। वो क्या तरीका है? देखो, जैसे यहां पर क्या था, यहां पर 1.34, ठीक है, इंटू 1000 था, है ना, 1000 बटे में था 4। तो ये पॉइंट नहीं हटा रहा हूं मैं, पहले यहां काट लेता हूं। ठीक है, यहां काट लिया तो ये मुझे मिल गया। या फिर देखो, ये भी मत करो, ये भी मत करो, क्या करना है, अब देखो, अगर मैं इसमें 1000 से गुणा करता हूं तो इधर 3 जीरो है, इधर 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो गुणा करने पर ये वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? ये मिलेगी मुझे 1340। 1340 में 4 से भाग देंगे तो बड़ी आसानी से भाग चला जाएगा। कितनी बार? 335 बार। तो अगर ये सब नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, आंसर 335 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आज की क्लास के लिए ये आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखें। एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। ठीक है, उस कुत्ते की 2 छलांगे उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर हैं। तदनुसार उन दोनों की गति का अनुपात कितना है? यानी हमारे पास क्या है, एक कुत्ता है डॉग, एक खरगोश है रैबिट। ठीक है, अब इसमें एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांग के एवज में 6 छलांग लगाता है। तो यानी खरगोश कितनी छलांग लगा रहा है? 4। कुत्ता कितनी छलांग लगा रहा है? 6।
अब यहाँ पर क्या है, कुत्ते की 2 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है, यानी ये कैपेसिटी है। अब कैपेसिटी को क्या करते हैं, आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर इसको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करना है। यानी कुत्ते की जो छलांग है 2, इसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, रैबिट में, खरगोश में, और खरगोश की जो छलांग है 5, इसको मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, डॉग में। अब जो वैल्यू कैंसिल हो सकती है उसे कैंसिल कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 बार, तो यहां से क्या मिलेगा, 3 पंजे 15, और यहाँ पर क्या है 4। तो इस तरीके से मुझे आंसर मिल जाएगा 15:4। ये फास्ट तरीका है, काफी कम टाइम में आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो उनकी छलांग है वो उनको आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई कराना होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ऐसे ही चाल और समय भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसी वजह से हम इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, अब एक बार हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मिसलेनियस आखिरी पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का। इसके अंदर उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया जाता है जो पिछले टाइप्स में कवर नहीं हो पाए हैं। हमने देखा पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि रेलगाड़ी से जो यात्रा की गई है वो कितनी है, तो उसको मैंने 2 तरीके से आपको समझाया, एक फ्रैक्शन के साथ और एक एक्स के साथ। दूसरा क्वेश्चन जो था वो भी कुछ हद तक ऐसे ही था, जिसमें हमारा आंसर आया 24 किलोमीटर। इसे भी मैंने 2 तरीके से समझाया, इसको मैंने आपको फ्रैक्शन से भी बताया और एक्स से भी बताया। तीसरे वाले में रुकने में लगा समय, तो इसको मैंने बताया सीधे अंतर बटे बड़ी संख्या इंटू 60 लगाकर हम आंसर निकाल सकते हैं। आंसर मिल गया 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 में जब हम गए तो हमें कुल समय निकालना था, जिसमें विश्राम भी शामिल है, तो विश्राम सहित जो हमारा समय आया वो 96 मिनट। ये क्वेश्चन हम पहले भी एक टाइप में कवर कर चुके हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। 5वें में बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, आमने सामने आ रहे हैं, चाल जुड़ जाएगी, तो समय बराबर दूरी बटे 4। 6वां क्वेश्चन जो था वो था बंदूक से जो गोली चलाई जाती है उसकी यात्रा करने की गति, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ये भी मैंने 2 तरीके से आपको यहाँ पर समझा दिया। आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि कुत्ता और खरगोश की गति का अनुपात क्या है, तो गति का अनुपात बताने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दिया कि किस तरीके से हम आंसर तुरंत फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर और ये क्लास आज की कंप्लीट होती है। ये पूरा चैप्टर कैसा रहा, इस चैप्टर से आप कितना सीखे, आप इन वीडियोस से आपको कितना फायदा मिल रहा है, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए तब तक मेहनत करने को तैयार हैं जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंचे, जब तक आप सफल ना हो जाएं। लेकिन मेहनत जब तक एक ओर से होती रहेगी तब तक उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। बस आपको जरूरत है कि इन सभी चीजों को सीखकर इस पे बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी बार प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा आप चीजों को सीख पाओगे और उतनी अच्छी आपकी स्पीड हो जाएगी। इसी के साथ आज के सत्र को पूरा करते हैं। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।